इंडिया बनाने जा रहा है ऐसा हथियार जिससे दुश्मन मुमालिक का कोई भी फाइटर जेट्स, कोई भी ड्रोन सिस्टम, कोई भी मिसाइल सिस्टम इंडिया में ना दाखिल हो सकेगा, ना ही दाखिल होने की कोशिश कर सकेगा। एक ऐसा जदीद हथियार जो दुनिया के किसी मुमालिक के पास भी नहीं है, न चाइना, न यूएसए, न टर्की, न पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। बात करेंगे इंडियन डिफेंस पे, और इंडियन डिफेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके 300 किलो वॉट लेजर टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स हैं। देखते हैं कि ये लेजर टेक्नोलॉजी के वेपन होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं और इनकी खसूसियात क्या हैं, किस तरह ये अपने टारगेट्स को निशाना बनाते हैं और उनको हिट करते हैं, और ये किस तरह काम कर सकते हैं। क्या ये दूसरे ममालिक के पास हैं या सिर्फ इंडिया ही इनको बना रहा है? चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखना है और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं वीडियो की तरफ, आएं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के 300 किलो वॉट कैटेगरी के लेजर वेपन सिस्टम के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस सिस्टम की डिजाइन देख रहे हैं, लेकिन ये डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से इंडस्ट्री के हर उस वेंडर को इन्वाइट दिया गया था जो लेजर के ऊपर काम कर रहे हैं, और आइडिया था कि उन सभी वेंडर्स को बुलाया जाए जो इस समय देश में लेजर के ऊपर काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को आइडेंटिफाई किया जाए। बेसिकली डीआरडीओ की तरफ से ये डिजाइन बना ली गई है और अब रियलाइजेशन के लिए वेंडर्स को इन्वाइट किया गया है जो डीआरडीओ की इस डिजाइन के बेसिस पर 300 किलो वॉट की लेजर बनाएंगे। देखिए, डीसीपीपी मॉडल वही मॉडल है जिसके तहत टाटा कैस्ट्रल और एटैक्स जैसी गन्स को बनाया गया है, जहां पर डीआरडीओ की डिजाइन को इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया जाता है और उस डिजाइन के बेसिस पर पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान प्रोटोटाइप को बनाने के पूरे पैसे डीआरडीओ की तरफ से दिए जाते हैं और टेस्टिंग प्रोसीजर्स को भी कंडक्ट करने के लिए पूरी की पूरी लॉजिस्टिक्स डीआरडीओ द्वारा अरेंज की जाती है। अब यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से इस 300 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम की डिजाइन इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दी जाएगी और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के दौरान उनका हैंड होल्ड भी किया जाएगा। अगर इंटरनेशनली अवेलेबल हाई पावर लेजर सिस्टम्स के बारे में बातचीत की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता है लॉकहीड मार्टिन के हिल्सी का। हिल्सी का अर्थ है हाई एनर्जी लेजर स्केलिंग इनिशिएटिव। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जिसको लॉकहीड मार्टिन पूरा कर रहा है। ये सिस्टम 300 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम है और आइडिया है कि इसको आगे चलकर 500 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा यूएस में दूसरे छोटे इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि AN/SEQ-4, ज़्यूस, थॉर और हेलियोस। ये सभी के सभी सिस्टम्स 60 किलोवाट से नीचे के सिस्टम्स हैं और इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स को काउंटर अनमैन्ड सिस्टम्स के तौर पर यूज किया जा रहा है। चाइना की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी काउंटर यूएस सिस्टम LW-30 डिप्लॉय कर दिया गया है जो 30 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम को चलाने में सक्षम है। वहीं अगर दूसरे सिस्टम्स की बात की जाए जैसे कि साइलेंट हंटर या गुरोंग 1 या गुरोंग 2, ये सभी के सभी इसी कैटेगरी के सिस्टम्स हैं। अगर एनालाइज किया जाए तो कहा जा सकता है कि इस कैटेगरी में भी रशिया काफी आगे है और उनके पास बेसिकली 3 सिस्टम है जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम को एड्रेस करने में सक्षम है। काउंटर यूएस कैटेगरी के लिए 50 किलोवाट की ज़ेडीरा सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड है। एयरबॉर्न लेजर सिस्टम शोकोल एशेलॉन इस समय प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है और आइडिया है कि साल 2030 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये सिस्टम 100 किलोवाट की लेजर होगी जो IL-76 के ऊपर माउंट की जाएगी। और वहीं अगर पेरिशवेट की बात की जाए तो ये 1 मेगावाट की लेजर सिस्टम है जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है और इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल्स के लिए यूज किया जाएगा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की तरफ से 25 किलोवाट की लेजर ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई है और ये एक पोर्टेबल काउंटर यूएस सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी भारतीय नौसेना के शिप से लेकर ट्रक बेस्ड सिस्टम्स के तौर पर भारतीय सेनाओं को सर्विसेज दे रही है। 100 किलोवाट कैटेगरी की लेजर सिस्टम ऑलरेडी बना ली गई है और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इसका टेस्ट किया गया है या नहीं। इस स्लाइड में जो लेजर सिस्टम दिखाई गई है वो 300 किलोवाट की है, लेकिन ये स्केलेबल होगी 1 मेगावाट तक। प्रैक्टिकली ये सिस्टम ग्राउंड ट्रांसपोर्टेबल होगा लेकिन पोर्टेबल नहीं होगा। आप इसको 2 8x8 व्हीकल के ऊपर माउंट करके ले जा सकेंगे और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर सकेंगे। ये 300 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर जनरेट करने में सक्षम होगी जिसका आउटपुट अपर्चर 50 सेंटीमीटर तक का होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर जो बेसिक मॉड्यूल्स यूज किए जा रहे हैं वो 300 किलोवाट तक के होंगे, लेकिन इनको बाद में स्केल अप किया जाएगा मेगावाट कैटेगरी में। यानी कि आप यहाँ पर रशिया के पेरिशवेट कैटेगरी का सिस्टम बनते हुए देख रहे हैं और इसको इवेंचुअली एंटी बैलिस्टिक रोल में यूज किया जाएगा। यानी कि अगर आपका कहीं पर एक कमांड सेंटर है जो बहुत हाई प्रायोरिटी है तो उसकी मल्टी लेयर प्रोटेक्शन में एक लेयर ये भी होगी।
एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि इस स्लाइड के बाद में कोई और इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाएगी, लेकिन इस स्लाइड से दो चीजें समझ में आ जाती हैं। पहला कि इस समय डीआरडीओ की तरफ से एक डिजाइन है जो यूएस के बेस्ट सिस्टम के बराबर है, और इवेंचुअली उसको लेकर आइडिया है कि रशिया के बेस्ट सिस्टम के बराबर हम लोग पहुंच सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। तो जी इंडिया बनाने जा रहा है ऐसा हथियार जिससे दुश्मन ममालिक का कोई भी फाइटर जेट्स, कोई भी ड्रोन सिस्टम, कोई भी मिसाइल सिस्टम इंडिया में ना दाखिल हो सकेगा, ना ही दाखिल होने की कोशिश कर सकेगा। एक ऐसा जदीद हथियार, एक ऐसा जदीद हथियार जो दुनिया के किसी ममालिक के पास भी नहीं है। न चाइना, न यूएसए, न टर्की, न पाकिस्तान, किसी भी ममालिक के पास ऐसा हथियार नहीं है। और जो ये हथियार है, इसकी खसूसियत ये है कि ये अपनी जो काम है वो बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ करेगा। दुश्मन ममालिक के जो भी फाइटर जेट्स हैं और मिसाइल्स हैं और कुछ भी है, उनको फौरन डिटेक्ट करेगा। और इंडिया ने फिलहाल इसका तजर्बात भी कर लिए हैं। इंडियन नेवी को भी, इंडियन एयरफोर्स को भी, इंडियन आर्मी को भी ये जो वेपन्स हैं ये डिलीवर कर दिए गए हैं। और इंडियन अब मजीद काम करने वाला है 1 मेगावाट लेजर वेपन पे, और ये एक जदीद किस्म का हथियार होगा। तो जी आपने मेरी वीडियो देखी, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अभी आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।